नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों। मैं आज फिर से अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें ये पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, यह आज की कहानी है विजयनगर के साम्राज्य के महाराज कृष्णदेव राय और उनके मंत्री तेनालीराम की। तेनालीराम बहुत बुद्धिमान थे। महाराज जो भी उनसे प्रश्न पूछते वो तुरंत उसका जवाब दे देते, किसी भी समस्या का हल बता देते। महाराज के अनुसार तेनालीराम विजयनगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। इस वजह से राज दरबार के दूसरे मंत्री उनसे जलते थे, ईर्ष्या करते थे। एक दिन महाराज अपने दरबार में बैठे थे तो उनके एक मंत्री ने कहा, महाराज आप हमेशा तेनालीराम को सबसे बुद्धिमान बताते हैं, लेकिन आप किसी और को उसकी बुद्धि का परीक्षण करने ही नहीं देते। सेनापति ने भी कहा, हाँ महाराज, हमारे दरबार में एक से एक बुद्धिमान मंत्री हैं, आप उनकी बुद्धि की परीक्षा तो लीजिए, आप उनसे बुद्धि का सवाल तो पूछिए। आपने तो तेनालीराम को ही सबसे बुद्धिमान बना रखा है। महाराज ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। महाराज ने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी। हो सकता है आप लोगों में से भी कोई तेनालीराम से ज़्यादा बुद्धिमान हो। महाराज ने कहा, वहाँ पर मंदिर में धूप बत्ती जल रही है, आप मुझे 2 हाथ धुआं लाकर दे दो। अब सारे मंत्री बेचैन, 2 हाथ धुआं कहाँ से लाया जा सकता है? धुएं को 2 हाथों में कैसे नापा जा सकता है? मंत्रियों ने बड़ी कोशिश करी हाथ में उठाने की, धुएं को पकड़ने की, लेकिन वो धुआं जब तक मुट्ठी में बंद रहे तब तक अंदर रहे, फिर निकल जाए। सारे मंत्री और सेनापति निराश हो गए। उन्होंने कहा, महाराज ये तो संभव नहीं है। महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम क्या तुम ऐसा कर सकते हो, 2 हाथ धुआं दे सकते हो मुझे? तेनालीराम ने कहा, महाराज अगर आपने मुझ पर भरोसा कर कर मुझसे 2 हाथ धुआं मांगा है तो मैं ज़रूर दूंगा। तेनालीराम ने 2 हाथ लंबी एक कांच की नली मंगवाई जो एक सिरे से बंद थी, और उसका एक सिरा जो खुला हुआ था उन्होंने धूप बत्ती की तरफ करा, और धीरे धीरे उस 2 हाथ लंबी कांच की नली में धुआं भर गया। जब वो नली पूरी धुएं से भर गई, तेनालीराम ने उसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया और महाराज को वो नली देते हुए बोले, महाराज ये लीजिए, ये पूरे 2 हाथ धुआं है। महाराज ने अपने मंत्रियों की तरफ देखा और पूछा, अब बताइए क्या मैं तेनालीराम को बुद्धिमान कहूँ या ना कहूँ? सारे मंत्री सिर झुकाकर खड़े हो गए। हाँ महाराज, हमसे गलती हुई, तेनालीराम वास्तव में बुद्धिमान है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। आशा है मेरी कहानी ये प्यारे बच्चों को पसंद आएगी। आज के लिए यहीं पर विराम। शुभ रात्रि, धन्यवाद। भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरा ये कहानी कहना पसंद आता हो और मेरी कहानी बच्चों को पसंद आती हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।